के लिए क्या नया है, इस पर हर किसी की नजर है। दूर दराज के इलाकों में बीमारियां थोक में हैं, मगर दवाएं नदारत हैं। बच्चे पढ़ने को बेताब हैं, मगर स्कूल और सुविधाएं लापता है। बजट में सरकार इसके लिए क्या करती है, इसका इंतजार सबको है। लक्ष्मी 3 महीनों से अपने मासूम बच्चे को लेकर गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में पड़ी है। इंसेप्टिलाइटिस से बच्चे की जान तो बच गई, मगर अब वो कभी सामान्य नहीं हो पाएगा। बीमारी ने उसे विकलांग बना दिया है। बीते 1.5 महीने में 1.5 दर्जन बच्चे इस बीमारी के चलते मर चुके हैं। ये बीमारी यूपी के पूर्वांचल की पहचान बन चुकी है। 1978 से ही हर साल सैकड़ों बच्चे इस बीमारी से मरते हैं। 2005 में तो रिकॉर्ड ही टूट गया जब 1500 बच्चों की मौत हो गई। ये भी वो आंकड़ा था जो सिर्फ सरकारी रजिस्ट्रों में दर्ज हुआ। पूर्वांचल को उम्मीद है कि आम बजट में इंसेफ्लाइटिस से लड़ने का इंतजाम होगा। 2700 करोड़ रुपए का 1% भी ईयर मार्क कर दे, वो चिन्हित कर दे कि इसको इंसेफ्लाइटिस के प्रिवेंशन के लिए या नेशनल इंसेफ्लाइटिस इरेडिकेशन लागू करने के लिए या रीजनल इंसेफ्लाइटिस इरेडिकेशन प्रोग्राम लागू करने के लिए अगर व्यय किया जाएगा, मैं आपको वादा करता हूं कि बीमारी यहां पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। देश के दूसरे हिस्से में भी बीमारियों से जूझते लोग बजट को टकटकी लगाए देख रहे हैं। अशिक्षा भी एक बड़ी बीमारी है। यूपी में करीब 35% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। बाप की मौत के बाद सोनू और बिंदिया स्कूल की जगह चाय की दुकान पर आ गए। मां का हाथ बटाने की मजबूरी थी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में इन बच्चों के लिए भी कुछ होगा। सभी को आशा है कि सरकार इस बार कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करेगी, ऐसा आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी, ऐसी वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी कि उन बेचारों को, बेसहाराओं को शिक्षा में करने का, शिक्षा में पढ़ाई के लिए और मौके मिलेंगे। आजादी मिले 60 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। बावजूद इसके शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल बेहाल है। जिनके पास पैसे हैं, उनके पास अच्छी शिक्षा और बेहतर इलाज का जरिया भी है। जो गरीब हैं, वो मोहताज हैं सरकारी स्कूलों और सरकारी दवाइयों के। हर किसी की जुबान पर है नया हिंदुस्तान। आखिर कैसा होगा नए हिंदुस्तान का चेहरा? क्या हर किसी को मिल पाएगी 2 वक्त की रोटी? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में खत्म हो पाएगा अमीरी और गरीबी का फर्क? आने वाले बजट से देश के एक बड़े तबके को है ढेर सारी उम्मीदें। सत्यवीर सिंह के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। बजट के साथ लोगों ने उम्मीदें अनंत लगा रखी और संभावनाएं भी अनंत है, क्योंकि देश बड़ी तेजी के साथ विकास कर रहा है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं फोर्टिस के चेयरमैन एमेरिटस हरपाल सिंह, साथ ही हमारे साथ जयपुर से जुड़ेंगे सुभाष लखोटिया साहब। सबसे पहले हरपाल जी, आपसे सवाल, आपको क्या लगता है इस बजट में शिक्षा के अलावा अगर स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो कौन कौन सी उम्मीदें आपको लगती है कि सरकार को करना चाहिए और जो अब तक वो नहीं कर पाई है?